ढकरा वीआईपी क्लब में इनके एरिया एसीसी सदस्य और प्रबंधन के बीच बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक संजय कुमार और संचालन एसओपी सुनील कुमार तिवारी ने की। बैठक के दौरान कोयला उत्पादन उत्पादकता सहित मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रबंधन और यूनियन के बीच सकारात्मक माहौल में बातचीत का दौर जारी रहा। प्रबंधन के द्वारा कई समस्याओं का समाधान कर लेने की बात बताई गई। वहीं यूनियन ने कर्मियों के प्रमोशन पर प्रबंधन को बधाई दी। इस बैठक में प्रबंधन की ओर से परियोजना पदाधिकारी चूरी कमल मांझी, परियोजना पदाधिकारी पुरनाडीह नरेश सिंह, रोहिणी परियोजना पदाधिकारी डीके सिंह, केडीएच परियोजना पदाधिकारी जे अब्राहम के समेत सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। जबकि एसीसी सदस्यों में विनय सिंह मानकी, प्रेम कुमार, शैलेश कुमार, अमरभूषण सिंह, सुनील कुमार सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत कई लोग। एसीसी की बैठक इनके क्षेत्र में हुई है। दोनों पक्षों में अच्छी तरह से बातचीत हुई, मैनेजमेंट पक्ष और एसीसी पक्ष की तरफ से। पिछले मुद्दे जो थे उसको समीक्षा की गई और नए मुद्दे भी 10-12 आए हैं, उस पर अमल किया जाएगा। सबसे पहला तो था कि इनके क्षेत्र में ज़मीन की समस्या के कारण टारगेट कम किया गया, इसकी चर्चा हुई और हम लोग 3.3 मिलियन टन का टारगेट अचीव करेंगे इस बार और उसको अचीव करने के लिए लगभग 6,20,000 कोयला करना है इस महीने में। सभी लोगों ने हामी भरी कि इसको किसी तरह हम लोग जी जान लगाकर पूरा प्रयास कर इसको उत्पादन करें। साथ में कुछ कल्याणकारी कार्य जो था लोगों का, उसमें उस पर चर्चा हुई। सबसे पहले जो पुराने ये मुद्दे थे प्रमोशन के, बहुत दिन से पेंडिंग थे, जिसमें कि मुंशी ग्रेड में लोग काम कर रहे थे लेकिन उनको प्रमोशन नहीं हुआ। तो इस बार बहुत प्रयास करके उसको कर दिया गया है। इसकी प्रशंसा एसीसी के तरफ से हुई है और जितने भी बैलेंस प्रमोशन के कागजात हैं उसको इस महीने में निपटारा कर लिया जाएगा ताकि बजट के अनुसार सारे लोगों को प्रमोशन मिल सके। साथ में कॉलोनियों का मेंटेनेंस का हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सभी कॉलोनियों का टेंडर किया, जिसमें कि 8 का अवार्ड भी हो चुका है, बाकी का अवार्ड होने के स्तर पर है। यूनियन प्रतिनिधि ने कुछ कामों में बहुत कम रेट में टेंडर डाले, जिसके कारण काम में बाधा हुई है। तो हम लोगों ने इसको बोला है कि उसके ऊपर एक्शन लीजिए ताकि उन लोगों को काम करे और जो काम ना कर पाए वो टर्मिनेट। ऐसा करने से सुधार होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। बाकी हॉस्पिटल पर चर्चा की गई। हॉस्पिटल का मेंटेनेंस, रखरखाव, डॉक्टरों की कमी, अभी 3 नए डॉक्टर भी आए हैं। कुछ हमारे हॉस्पिटल में सामान जो यंत्र खराब पड़े थे उसको हम लोगों ने ठीक ठाक कराया है और वहाँ जो समुचित पानी की व्यवस्था वगैरह का भी मुद्दा उठा, जिसको कि हम लोग हल करेंगे और जिसमें कि एग्जिट एंट्री दोनों तरफ से वो गेट चालू हो जाए और वहाँ एम्बुलेंस रखने का जो भी दिक्कत है वहाँ पर जगह बनी है, उसको ठीक ठाक करा कर एम्बुलेंस रखने की व्यवस्था की जाएगी। अभी डॉक्टर का संख्या बढ़ा है। निकट भविष्य में हम लोग 3 डॉक्टरों का और डिमांड किए हैं, जिसमें कि एक सर्जन है, एक ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर हैं और आई स्पेशलिस्ट वगैरह का हम लोग सोच रहे हैं। अभी नए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, इसमें हम लोगों ने हेडक्वार्टर को दिया है कि हमको 3 डॉक्टर दिया जाए ताकि ये सेंट्रल हॉस्पिटल जैसा काम करे। और सब मुद्दे हैं जिसका कि आने वाले दिनों में निपटारा किया जाएगा। सबसे पहले तो ये इस बार जो 28 दिन बचे हैं इस वित्तीय वर्ष में, उसमें हम लोग लक्ष्य हासिल करें, जिसका कि यूनियन प्रतिनिधि ने भी उस पर वो
वो भी खुद माइंस जाने का भ्रमण करने का निर्णय लिए हैं। तो हम लोग मिलजुल कर उसको टारगेट को अचीव करेंगे। अभी हाल फिलहाल में लाइट फिटिंग्स आई है, जो कॉलोनियों में लाइट की कमी है उस पर उठाया गया था, तो अभी आ गई है। तो कॉलोनी में जहाँ जहाँ निरीक्षण किया जाएगा, जहाँ जहाँ लाइट कम है वहाँ हम लोग लाइट का प्रबंध करेंगे। इस तरह से कुछ मुद्दे आए थे अतिक्रमण के, उनको भी नोटिस इशू किया गया है, आगे प्रक्रिया चलेगी। मीटिंग बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और हम फिर अगले बार इसकी समीक्षा करेंगे और आगे का कार्यक्रम करेंगे। उत्तरी कर्णपुरा में साल का एनुअल जो लास्ट बैठक होता है एसीसी का, वो बैठक रखा गया और ये बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ है। चूरी ने महीनों पहले टारगेट को पूरा किया है। इनके एरिया जमीन की तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। इन सभी चीज़ों पे सकारात्मक रूप अपना के किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और एक दूसरे का सहयोग करके हमें जो टारगेट मिला है उससे हम अपने एरिया की प्रतिष्ठा को बचाएं, इस सिलसिले पर सकारात्मक बातचीत की गई। मजदूर की जो समस्याओं में पिछली मीटिंगों में चर्चा हुई थी उस पर चर्चा की गई और काफ़ी हद तक उन समस्याओं का इम्प्लीमेंटेशन के लिए जीएम ने प्रयास किया है और आगे बढ़ा है। और उसका जो स्टेटस है, सिविल ने अपना स्टेटस बताया, एएनएम ने अपना स्टेटस बताया और मशीनरीज की क्या स्थिति है इसके लिए एक्सप्रेशन ने अपनी स्थिति को अवगत कराया। ये भी बताया कि सारे चीज़ों का ये गया है और अगले साल कुछ नई मशीनें भी आएगी केडीएच के लिए और केडीएच अपना पुराना खोया हुआ गौरव को पाएगा और आज जो स्थिति है चूरी की, इससे कई गुना और बेहतर स्थिति चूरी की बनेगी, ऐसा प्रबंधन ने आश्वस्त किया है और ये हम लोगों को भी दिखाई देता है। इस नाते हम यही चाहेंगे कि प्रबंधन अपने किए वादों को पूरा करे, मजदूर हित में काम करे और सबसे पहले एक चीज के लिए धन्यवाद देंगे कि जो कलर गेट 3 का मामला बहुत सालों से लंबित था, इसका समाधान पर्सनल और जीएम साहब ने जो किया है, इसके लिए मैं तमाम एसीसी के साथी की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम टारगेट अचीव करने के बाद फिर एक बार इस तरीके से बैठेंगे और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। डकरा हॉस्पिटल पर चर्चा हुई, नए डॉक्टर्स लाने पर चर्चा हुई, एमडी जाएंगे, वहां सुविधा बढ़ाने पर चर्चा हुई और डकरा में एक मॉडर्न समस्याओं पर चर्चा हुआ और प्रोडक्टिविटी पर चर्चा हुआ। जो हमारा लक्ष्य था कोयले का 3.3 लाख, उसको लेकर के हमारा चर्चा हुआ 3.3 मिलियन। तो जीएम साहब ने विस्तार से बताया कि इस परियोजना में कितना प्रोडक्शन अभी तक हुआ है और क्या करना है। सबसे खुशी की बात है कि चूरी हमारा जो है जो लक्ष्य 5 लाख का था, 5,15,000 जो है इसे फरवरी तक कर चुका है और मैं बधाई देता हूँ चूरी पीओ को, उनके पूरे टीम को, जीएम साहब को भी कि विकट परिस्थिति में भी यह चूरी को जिंदा किए और यह लक्ष्य भी हासिल किए, इसलिए वो बधाई के विशेष पात्र हैं। मैं सभी एसीसी मेंबर को बधाई देता हूं कि बड़ी काफ़ी संयम से और मैंने कैसे क्षेत्र के विकास को अपने पर प्रकाश डाले। हमारे पूर्व साथी भी बता चुके हैं कि क्या क्या अभी मैंने आगे हमको करना है। जैसे शॉपिंग कम्प्लेक्स की बात है, हम लोग जल्द ही वेलफेयर की मीटिंग होगी जिसमें शॉपिंग सेंटर के विषय में जो है से मैंने लोग चर्चा किए कि शॉपिंग सेंटर के भाड़ा पर रिव्यू करना है और भी जो है जो लाइट की समस्या है, जो मजदूरों की समस्या है, उस पर चर्चा की है और आगे एरिया के विभागाध्यक्ष और परियोजना पदाधिकारी मौजूद थे। क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया गया, जैसे कि सबसे पहले हम एनके एरिया रेस्क्यू टीम को जो रामगढ़ में फर्स्ट पुरस्कार मिला हुआ है रेस्क्यू के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे क्षेत्र में जो टारगेट दिया गया है, जैसा कि हमारे महाप्रबंधक के द्वारा बताया गया, तमाम यूनिट परियोजनाओं के बारे में जो कि अपने अपने लक्ष्य की तरफ फरवरी तक पहुंच चुके हैं। 28 दिनों में जो शेष जो हमारा बचा हुआ जो प्रोडक्शन का जो टारगेट है उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। सबसे बड़ी सफलता अचीवमेंट जो हमारे चूरी अंडरग्राउंड जो कोल एरिया का एक पायलट प्रोजेक्ट है, विगत दिनों आग लगने के चलते जो कुछ नुकसान हुआ, हमारे रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार मेहनत
और उनकी सूझबूझ से जो है चूरी परियोजना का काम चालू हो गया और उसने अपने लक्ष्य से मार्च के पहले ही जो है वो अपना टारगेट पूरा कर चुका है। अब जो भी करेगा वो हमारा सरप्लस